अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे भाइयों सभी को मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, इतने दिन थोड़ा सा मैं हॉस्पिटलाइज भी रहा और बीच में आपके क्लासेस नहीं हो पाई रिकॉर्डेड। लेकिन आज से आपका प्रॉमिस है कि जितेंद्र सर यूट्यूब पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, जिस भी स्टेट से हैं आप, टीजीटी पीजीटी जो भी स्टेट का एग्ज़ाम है, आपके ये यहाँ से कंटेंट जो है, आज से ये पहला आपका प्रैक्टिस सेट जो मैं करा रहा हूँ वो यूपी टीजीटी स्पेशल एग्ज़ाम का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। और जितने भी हमारे स्टेट से हैं, उत्तराखंड से हों, तेलंगाना से हो, किसी भी स्टेट से हों, है ना, जुड़ जाइए और बने रहिए हमारे साथ। और देखिए बेहतरीन से बेहतरीन आपको टेस्ट सीरीज़ जो है प्रोवाइड रहेगी, है ना। और अब रिकवरी हो रही है धीरे धीरे, प्लास्टर भी हट गया है, बस ये कुछ टाइम के लिए है और ये ठीक हो जाएगा तो वैसे ही आपकी रेगुलर क्लास रहेगी। और 8 अप्रैल से आपका जो है, 8 अप्रैल से ये टीजीटी बैच स्टार्ट होने जा रहा है और जो भी साथी हैं वो जुड़ लें। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि चंडीगढ़ टीजीटी, यूपी टीजीटी स्पेशल, समझिए एमपी टीजीटी की भी डेट अनाउंस हो गई है, अगस्त में आपका एग्ज़ाम है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही सही समय है आपके पढ़ने का। समय कम है लेकिन आपको तैयारी अच्छी करनी है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, है ना। तो ये चीज़ आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी, है ना। और आज से आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी और यूट्यूब पर भी रहूँगा मैं। आपको हर एक पीडीएफ और हर एक आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा हमारे तरफ से। तो सेशन का पहला क्वेश्चन है और इसके 3 या 4 जो है वीडियो रहेंगे। आपके यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर का पेपर है वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, कैसा पैटर्न है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। और कल से आपकी ऑफलाइन बैचेस यहाँ कानपुर में स्टार्ट हो रहे हैं। हॉस्टल फैसिलिटी भी है, आप किसी भी स्टेट से हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, आप आइए, यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, है ना। तो चलिए, फिजिकल एजुकेशन अकेडमी का टीजीटी स्पेशल क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रहा हूँ आपको, है ना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गौण स्रोत है? सचित्र, मैकेनिकल रिकॉर्ड, व्यक्तिगत रिकॉर्ड, पाठ्य पुस्तक। ये टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। टीजीटी 2016 इसका है, यूपी टीजीटी का, याद रखिएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स? सेकेंडरी सोर्स यानी रिसर्च के थोड़े क्वेश्चन पूछ दिया गया था इसमें, है ना। वैसे टीजीटी में आता नहीं है रिसर्च, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्योंकि जो आया वो हट तो सकता नहीं है ना। हाँ, आपको जितेंद्र सर उसी एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे जैसे पहले पढ़ाते रहे, है ना। क्या रहेगा आपका? टेक्स्ट बुक, याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक, है ना, टेक्स्ट बुक रहेगा इसका। सेकेंडरी सोर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका, पौनी द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती है? यानी ये जो क्या है, जैसे मेरे लगा हुआ है प्लास्टर, यहाँ क्या है, एल्बो है ना। ये एल्बो कौन सा जो है रोटेशन नहीं होता है वो बताया। विच ऑफ द मूवमेंट कैन नॉट बी डन बाय द एल्बो जॉइंट, है ना। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, प्रोनेशन, कौन सा नहीं है ये आपको बताने हैं। देखिए मूवमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन जो है आपसे इससे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, है ना। तो क्या नहीं होता भैया? रोटेशन नहीं होता है ना, रोटेशन नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक। हाँ, देखिए प्रोनेशन, सुपिनेशन, मैंने उसको बताया भी था, अपने जो पुराने वीडियो हैं उनमें मैंने आपको समझाया हुआ है ना। हाँ चलिए, एर्गोग्राफ मापता है। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड से हटा दिया गया था, ये बोर्ड ने इसको जो है हटा दिया था, लेकिन मैं इसको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि हटा तो दिया, मैं इसको स्केप करके आगे बढ़ जाता, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। एर्गोग्राफ मीन्स मांसपेशी की ताकत, मांसपेशी सहनशीलता, मांसपेशियों की लंबाई, मांसपेशियों का आकार, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, या मस लेंथ ऑफ मसल्स, साइज ऑफ मसल्स। तो आप एर्गोग्राफ क्या होता है? एर्गोग्राफ होता है वर्क डन की बात करता है, वर्क डन, है ना, वाई मसल, है ना, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन और उसका मेजर किया जाता है, ग्राफिकल, है ना। तो उसी को हम एर्गोग्राफ बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो इसमें ये है नहीं ऑप्शन में, तो ये क्वेश्चन तो किसी तरीके से था नहीं, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए क्वेश्चन किया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड ने हटा दिया था, ठीक।
निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक आदर्श वाक्य दिया था? ट्रेंड क्वेश्चन है ये, है ना? हाँ, ट्रेंड क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द ओलंपिक मोटो? हिटलर, कुबर्टिन, हेनरी डिडियन या सुकरात, है ना? हिटलर ने दिया था, कुबर्टिन ने दिया था, हेनरी डिडन ने दिया था और सुकरात ने दिया था। तो फादर हेनरी डिडन ने दिया था, याद रखिएगा। फादर हेनरी डिडन ये क्या थे? ये थे प्रिस्ट। ये क्या थे? प्रिस्ट थे, है ना? जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं वैसे ही गिरजाघर में भी प्रिस्ट होते हैं, है ना? तो इन्होंने ये इसको वाक्य को दिया था, याद रखिएगा। चलिए, स्पोर्ट्स में एर्गोजेनिक एड्स मदद करता है, किस में मदद करता है? देखिए मैचिंग वाले भी क्वेश्चन है इसमें, है ना? तो किस में करता है? सहन शक्ति, शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाने में, एकाग्रता को बढ़ाने में, दर्द बढ़ाने में, थकान को शीघ्र शुरुआत, है ना, करने में। इन स्पोर्ट्स एर्गोजेनिक एड्स हेल्प टू, है ना, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, इंक्रीज कंसंट्रेशन, इंक्रीज पेन, अर्ली ऑनसेट फटीग। तो भैया सबसे पहले क्या रहेगा, है ना? क्या रहेगा? याद रखिएगा कि आपका क्या कर देता है? आपका इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को बढ़ा देता है, ठीक, और कंसंट्रेट कर देता है, याद रखिएगा। दर्द तो होते हैं, है ना? दर्द को थोड़ा ना बढ़ाएगा। एर्गोजेनिक एड्स का मतलब क्या होता है? जो आपके परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देते हैं, जिसमें कि अलग अलग फार्मोलॉजिकल भी होते हैं, मैकेनिकल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल भी होते हैं। ये एर्गोजेनिक एड्स हैं, उनके अलग अलग टाइप हैं, कैटेगरी हैं, है ना? हाँ। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? एम डिसूजा, के सिंधु, एम सा या एस डिसूजा? याद रखिएगा। हु अमंग द फर्स्ट फीमेल प्लेयर रिसीव अर्जुन अवार्ड, है ना? तो अर्जुन अवार्ड जो है आपका सबसे पहले दिया गया था एम सा यानी मीना सा, ये बैडमिंटन से थी, ये बैडमिंटन से थी, है ना? ये टीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना? हाँ, एम शाह यानी मीना शाह का नाम है, किससे थी? एम शाह का मतलब है मीना शाह, मीना शाह, है ना? याद रखिएगा। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया, है ना? चलिए नेक्स्ट है वॉलीबॉल में स्मैशिंग। देखिए टर्मोलॉजी है, गेम से रिलेटेड टर्मोलॉजी भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, से भी जानी जाती है लिफ्टिंग, स्पाइकिंग, सर्विस, ब्लॉकिंग, है ना? अब मेरा हाथ दूसरा ठीक होता तो सारी स्किल आपको परफॉर्म करके बता देता मैं, ठीक। स्मैशिंग कुछ हद तक ठीक है, इतना तक ठीक है, इससे ज़्यादा भी उठ नहीं पाता है, स्टिचेस कट गए हैं, इतने से ज़्यादा भी हो नहीं रहा है ना? लेकिन यह है कि प्लास्टर हट गया है और बाकी मिड अप्रैल तक मैं आपके साथ वेल परफॉर्म करने लगूंगा, है ना? चलिए, है ना? तो क्या रहेगा? लिफ्टिंग है, स्पाइकिंग है, सर्विस है, ब्लॉकिंग है, स्मैश के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा, है ना? टर्मोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, है ना? तो याद रखिएगा, जब स्मैश करते हैं स्पाइक, है ना, पूरी फुल फ्लैश के साथ इस तरह की, ठीक है ना, स्पाइकिंग। चलिए, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखना क्या कहलाता है? हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग की या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात हो गई, है ना? देयर इज द लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। एक सिचुएशन से किसी एक गेम को खेला हुआ दूसरी गेम में हम अप्लाई करना, तो क्या कहलाता है? अधिवक्त, नकारात्मक अधिगम, अधिगम का स्थानांतरण, पठार, है ना? लर्निंग कर्व, नेगेटिव कर्व, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, प्लेटो। मैंने बोला क्या था? एक सिखाई से दूसरे में जाना, तो आपका क्या हो गया, है ना? ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, है ना, या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात होती है जब हम एक सिखलाई से दूसरी सिखलाई में जाते हैं, याद रखिएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट है एक्टोमॉर्फ व्यक्ति के पास होता है पतला स्लेंडर फ्रेम, भारी भंडारित शरीर, है ना, और मांसपेशी, एथलेटिक फ्रेम या शरीर की सुंदर। द एक्टोमॉर्फी पर्सन, थिन सिलेंडर फ्रेम, हैवी स्टॉकी बॉडी, मस्कुलर एथलेटिक फ्रेम, ब्यूटी बॉडी इमेज, है ना? तो देखिए
एक्टो का मतलब हो गया पतला, बस याद रख लेना, एक्टो का मतलब हो गया पतला, ठीक, क्या हो गया, थिन, है ना। और भारी और हैवी मसल मास जिसके पास है, एथलेटिक फ्रेम है ना, वो आपका हो गया कैसा, कैसा हो गया, एंडोमॉर्फी, है ना। और मीजोमॉर्फी हो गया आपका कैसा, हैवी, ठीक, मोटे जो स्थूल टाइप के होते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर हड्डियों में होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज या एक्सरसाइज रिलेटेड द स्ट्रेस फ्रैक्चर अकर इन बोन, तो लोअर पार्ट में हमेशा होता है, याद रखिएगा, यानी बॉडी के नीचे वाले में, यानी बिलो द नी, है ना। जैसे अभी नेक्स्ट आपको जब मैं यूट्यूब पर क्लास लूँगा फ्रैक्चर के स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में, है ना, और बहुत बढ़िया उसमें आपको समझ में एक एक क्लियर चीज़ करा दूंगा। घुटने के नीचे स्पाइनल कॉलम में, गर्दन के ऊपर या वाम में, है ना, याद रखना, तो ब्लो द नी, याद रखिएगा, ब्लो द नी, ठीक है। कौन स्विच ऑफ ना बात करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बुली शब्द किससे संबंधित है, देखिए टर्मोलॉजी, हाँ टर्मोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक गेम की आती हैं, क्रिकेट में, फुटबॉल में, गोल्फ में, हॉकी में, बुली शब्द किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। हॉकी के बहुत अच्छे जो भी हमारे प्लेयर्स साथी या हैं, तो वो समझ में हो गए होंगे, हॉकी से, है ना, किससे है, हॉकी से, ठीक, हाँ। जैसे क्रिकेट में होता है वाइड हो गया, है ना, लेग बाई हो गया, एलबीडब्ल्यू हो गया, है ना, फुटबॉल में आपका कॉर्नर हो गया, है ना, इस तरह गोल्फ में आयरन हो गया, ये सारी टर्मिनोलॉजी होती हैं। स्प्रिंटिंग दौड़ में कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है, याद रख लेना, मैंने नोट की बात की है, इन द स्प्रिंटिंग रेस विच एरिया नॉट इंपॉर्टेंट फैक्टर, पैरों की शक्ति, पेशियों की शक्ति, पैरों की लंबाई, मांसपेशी, फाइबर का टाइप, पावर ऑफ लेग्स, मस्कुलर एंडोरेंस, लेग लेंथ, टाइप ऑफ मसल फाइबर, ये आपको बताने हैं, इसमें से कौन सा नहीं है आपके, है ना। तो भैया मस्कुलर एंडोरेंस नहीं है, है ना, बाकी तो सारे हैं, ठीक, कौन सा नहीं है, नहीं की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या रीढ़ की हड्डी की चोट संबंधित नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ, नहीं की बात हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्पाइनल इंजरी, स्पाइनल इंजरी की बात हो रही है, याद रखिएगा, है ना। देखिए जब हड्डी की बात हो जाती है, तो जैसे मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, हल्का सा क्लेविकल बोन हटी हुई है ना, तो ये हड्डी की चोट हो गई। सेल्फ डिस्क है, हल्का सा हिस्सा जो है आपका, जैसे ये डिस्क है, और ये जो कुशन होता है थोड़ा सा बाहर निकल आया, है ना, ये आपकी हड्डी है, तो ये सेल्फ डिस्क होती है ना। जब आप उठते हैं बैठते हैं तो, और ये L1 से लेके आपके L5 तक होता है, याद रखिएगा, है ना। सेल्फ डिस्क की जो प्रॉब्लम होती है वो L1 से लेके L5 तक होती है ना। तो एब्रेजन क्या होता है, एब्रेजन, एब्रेजन मतलब स्ट्रॉबेरी इंजरी होती है, रगड़ हो जाती है किसी भी हार्ड सरफेस से, आप खेलते हैं, स्लाइड हो गए या गिर गए, तो क्या होता है उस पर स्ट्रॉबेरी, जो आपने देखा हो अच्छे से, है ना, हिमाचल में होती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट हेप्टाथलॉन में नहीं है, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन नॉट इंक्लूडिंग हेप्टाथलॉन, ऊंची छलांग, 100 मीटर स्प्रिंट, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो, है ना, तो हाई जंप, 100 मीटर्स, जेवलिन थ्रो, ठीक। तो इसमें कौन सा इवेंट नहीं है, याद रखिएगा। तो भैया कौन सा नहीं है आपका, डिस्कस थ्रो नहीं है, ठीक, कौन सा नहीं है आपका, डिस्कस थ्रो नहीं है, ठीक, हाँ ठीक। चलिए, उत्कृष्ट खेलों में प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है, तो द अवार्ड गिवन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, भारत रत्न, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो भारत कौन कौन से अवार्ड हैं जो सबसे स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, तो आपके हैं अर्जुन अवार्ड, याद रखिएगा, अर्जुन अवार्ड है। द्रोणाचार्य कोच के लिए दिया जाता है, भारत रत्न जो है
जो एक विभूतियाँ होती हैं भारत की सर्वश्रेष्ठ, उनको दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी को इस बार दिया गया, और भी जो जैसे चौधरी चरण सिंह जी को भी दिया गया है ना। हाँ, चलिए। राष्ट्रमंडल 2018 के भारतवर्ष में भारत द्वारा कितने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल कितने जीते थे 2018 में, है ना। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन वोन बाय द इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में कितने जीते थे गोल्ड मेडल। 26, 20, 20 ये कोड है इसका, है ना। तो कितने हैं, 26 गोल्ड जीते थे, है ना। हाँ, 2018 में। चलिए, इंसुलिन स्रावित होता है लीवर, पिट्यूटरी, अग्न्याशय है थायराइड। ये थायराइड है, थोड़ा सा एरर हो जाता है। इज सीक्रेटेड बाय इंसुलिन लीवर, ये LIVER, ठीक। पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, थायराइड, है ना। तो क्या रहेगा आपका, पेनक्रियाज से, याद रखिएगा। इंसुलिन किससे सीक्रेट होता है, पेनक्रियाज से। चलिए, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सूची का मिलान पहली और दूसरी से करना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपके पूछे गए थे, ठीक है। हाँ, भाला फेंक, इन स्टेप मार्चिंग, जो मार्चिंग कराई जाती है ना। कक्षा शिक्षण, सूची प्रदर्शन, अनुक्रमांक भाग विधि, मौखिक विधि, पूरी भाग विधि, ठीक है। जैवलिन थ्रो, इन स्टेप किक, मैचिंग, है ना। ये मार्चिंग है, सॉरी ये मार्चिंग है, ठीक, मार्चिंग, है ना, मार्चिंग है। ओरल मेथड है, क्लासरूम टीचिंग है ना। होल पार्ट, होल मेथड है। ये आपको बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ के चलिए इसको, है ना। हाँ, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले ए को मिलाइए। मेरा अपना है कि आप जेवलिन जो है वो कैसे बता सकते हैं, होल पार्ट होल मेथड में, है ना। इसको जेवलिन को तो नहीं, ए को आप कैसे बताएंगे, सॉरी सिक्वेंटली पार्ट मेथड में बताएंगे, है ना। जेवलिन को आप क्या बताएंगे, जेवलिन जो है सिक्वेंसली पार्ट में चलेंगे, है ना। रिलीज एंड रिकवरी, है ना, इस तरीके से कराया जाता है ना। हाँ, तो भाला फेंक जो है वो आपका कैसा रहेगा, है ना, ए का दूसरा, है ना, ठीक है। ये मेरा अपना याद करने का तरीका था जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिक्वेंटली ना क्या रहेगा आपका, ए, ठीक। बात हम करेंगे बी की, इन स्टेप, है ना, इन स्टेप होल पार्ट होल मेथड। जब हम किक लेंगे तो पहले पूरा बताएंगे, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप में पार्ट बाय पार्ट करते चले जाएंगे, है ना। हाँ, याद रखिएगा। फिर है आपका मार्चिंग। मार्चिंग में आपका परफॉर्मेंस है ना। देखो ड्रिल मार्चिंग का, तो कैसा है आपका मार्चिंग, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी सी का क्या हो गया, पहला डी का क्या हो गया, डी का आपका ओरल मेथड, यानी कक्षा शिक्षण, जैसे जब मैं आपको बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, ये ओरल मेथड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा पानी देना। क्लियर हुआ, तो आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा इसका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, 21 जून 2015 या 21 जून 2016 या 23 जून 2015 या 25 जून 2016। व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, है ना। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, कब मनाया गया था आपका, ये बनाया गया था आपका 21 जून, है ना। असेंबली, यूएनए जो असेंबली होती है यूएनए में, उसमें ये काफ़ी 97 या 110 या 101 वोटों से ये लीड किया हुआ था। और जब मैं योगा या उसके पार्ट में बताऊंगा तो उसको भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी। द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज क्या है, हॉकी है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, हॉकी है।
मीना शाह, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, मीना शाह किससे संबंधित हैं? तो मीना शाह आपको जूडो से संबंधित हैं, हॉकी से हैं, सॉरी तैराकी से हैं, टेबल टेनिस से हैं, बैडमिंटन से हैं। तो मीना शाह जो पहली जो वुमेन है आपके किसमें, अर्जुन अवार्ड में, फीमेल में, तो वो क्या है आपका, बैडमिंटन से रिलेटेड ही है। किससे हैं? बैडमिंटन से रिलेटेड है मीना शाह। चलिए, निम्नलिखित में से अनुमानसिक अनुमोदन माना जाता है सहनशीलता, सहनशीलता, लचीलापन, गति, शक्ति। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर इंडोमेंट, है ना। तो इंडोमेंट की जब बात होती है, यानी जो जेनेटिक होते हैं, ठीक, ये यहाँ पर जेनेटिक भी है, जेनेटिक एंडोमेंट की बात होगी, ठीक। तो वो क्या है, स्पीड डिपेंड करती है ना। बाकी तो फिर है ही, लेकिन ये क्या है, स्पीड डिपेंड करती है, ठीक। इस पर ग्रीवा उदाहरण है इसका, हिंज जॉइंट का, ग्लाइडिंग, पिवट और वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सर्वाइकल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल। सर्वाइकल जो जॉइंट होता है आपका, सर्वाइकल मतलब ये C1 से लेके C5 तक, सॉरी C7 तक, ठीक, याद रखिएगा। C1 से लेके C7 तक आपके क्या होते हैं, है ना। हाँ, तो आपको बताना है कौन सा होता है। तो ये याद रखिएगा, आपका पेविट जॉइंट होता है, याद रखिएगा, पेविट जॉइंट, है ना। कौन सा होता है? पेविट जॉइंट होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, प्रकृतिवाद के जनक कौन है? प्लेटो, जॉन डेवी, अरिस्टोटले, रूसो। इज द फादर ऑफ नेचुरलिज्म, NR, इसको कोड कर लो NR से, तो आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा, रूसो, ठीक। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ना, और इसको मैंने क्या कहा, कई पार्ट में आपको कराऊंगा। खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका है निरंकुश, जनतंत्रवादी, तानाशाही, अवंध नीति। याद रखिएगा, द बेस्ट ऑफ वे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। स्पोर्ट्स हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, या आपके घर में मैरिज हो, तो वो क्या चलती है, सबकी जिम्मेदारियां आप सबको डिवाइड करते हैं। ऐसा तो नहीं कि सारी चीज़ें आपके पास हो, कि नहीं अगर मुझे कुछ शॉपिंग करनी जानी है तो मुझे पापा से पूछना है, या मुझे कुछ करने जाना है तो पापा क्या करते हैं, सभी को डिवाइड कर दी चीज़ें, ये तुमको शॉपिंग करनी है, तुमको ये सामान लेने जाना है, तुमको ये, तो वो क्या हो गई, डेमोक्रेटिक हो गई, है ना। जैसे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है ना। सबको अपने अपने कार्यभार दे दिए, वो अपने एरिया में काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई आपके, है ना, ऑटोक्रेटिक हो गई। जैसे मैं केवल अपना ही, मैं जो कहूँगा मेरा आदेश होगा, वही सभी लोग पूरे जितने भी यहाँ पर हैं वही सब काम करेंगे, और कोई नहीं करेंगे, है ना। डिक्टेटर जैसे हिटलर था, याद रखिएगा, है ना। लेजर फेयर में क्या हो, सभी को सब कुछ बोलने का अधिकार हो, है ना, सुनने का। तो क्लियर हुआ, डेमोक्रेटिक। तो मैंने बोला हूँ आपको, TGT का कल से ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, ऑफलाइन। तो जो भी साथी आना चाहते हैं आ जाइए, जुड़ जाइए, ये आपके लिए गोल्डन चांस है ना। सभी एग्ज़ाम का, KBS भी आपका बहुत जल्दी एग्ज़ाम है, NBS भी आ रहे हैं, EMRS भी आ रही हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और आइए हमारे साथ, आपको बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, है ना। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। तो ये तो था मेरा आपसे जो क्लास मेरी रही, है ना, रेगुलर अब रहेगी आपके साथ, हम यहीं से इंटरेक्ट होंगे, है ना। तो इसके लिए शुभ रात्रि सभी को, जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद मेरे साथी।